हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। साइंस 2 क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम हुई थी, मैंने आपको एक वीडियो सॉल्यूशन दे के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ बताए थे। बट उसके बाद बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ गए कि सर हमने तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है या इस ऑब्जेक्टिव का आंसर ये लिखा है, बट इसका आंसर तो आप ये बता रहे हैं, बट इसका तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सर हमने इसके बदले ये लिख दिया तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके इस वीडियो में मिलेंगे। आओ चलो फिर से एक बार हम लोग इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर जो है ये तो आपको एग्जाम में ही मिल गया था, बट उसके 2 से 3 दिन में सारा का सारा आपका लिखा हुआ आंसर पेपर जो है, जो एग्जामिनर्स हैं उनके पास पहुंच जाता है चेक होने के लिए। फिर बोर्ड की तरफ से एक मॉडल आंसर पेपर उनको दिया जाता है एग्जामिनर्स को, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन का बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, तो मार्क्स देना है और कब मार्क्स कट कर देना है। तो मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि हमें इंतजार करना चाहिए जो भी कन्फ्यूजन है दूर होने के लिए। तो आओ चलो मैं बताता हूँ कि सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है आपका हर एक क्वेश्चन को लेके कि कहाँ पर क्या होगा तो मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा जो साइंस 2 का पेपर है ये यहाँ पर है। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर ए ये बराबर है, जो भी मैंने सोल्यूशन दिए थे वो बिल्कुल सही थे। ये ओशिन वगैरह या यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट है। ओके, ये पहला, ओके एक मिनट, हाँ ये पहला, ये दूसरा इनडिटर्मिनेंट, ये सही था, सब कुछ सही था। अब उसमें कुछ बातें बच्चों में जो है ये मेमेलिया सही था। जैसे यहाँ पर हार्ट वाले क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे थे कि सर स्किन भी हो सकता है वगैरह, तो यहाँ पर हार्ट जिसने लिखा है उसको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डेथ के बाद बोला था इसलिए ऐसा था, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, जंग सी छिड़ गई थी ट्रू एंड फॉल्स में कि आंसर द फॉलोइंग सर क्या होगा। यहाँ तो वॉर फिक्स था, बट ये ट्रू और फॉल्स में मैंने बताया था जब मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिया था आपको कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये प्रोटीन्स लिख दिया है, इसकी वजह से ये फॉल्स मैंने बताया था। ओके, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज होने वाला, ये वही पीडीएफ है, ये वही राइटिंग है साइंस 2 के दिन मैंने जो लिखा था। तो मैंने बताया था कि ये ग्लूकोज होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। बट इसके ऊपर इतना विवाद हो गया हमारे चार्ट में, कमेंट सेक्शन में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फिर मैंने एक वीडियो देके आपको बताया था यार ये ट्रू हो सकता है, बहुत से बच्चे रेफरेंस कर रहे हैं कि पेज नंबर 15 वगैरह ये सब, लेकिन हमें वेट करना चाहिए कि बोर्ड का जो एक्सपेक्टेड आंसर है क्या है, एग्जामिनर्स या मॉडरेटर्स क्या गाइड करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है, स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ये जो ग्लूकोज है, ओके यहाँ पर ये देख सकते हैं ट्रू फॉल्स के आंसर में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आंसर पहला जो वॉर था, दूसरा फॉल्स है। अगर किसी ने फॉल्स लिखा है तो उसको ही मार्क्स मिलने वाला है, फॉल्स नहीं लिखा है, ट्रू लिखा है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अभी तीसरा जो क्वेश्चन था, ओके तीसरा क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज थे कि सर यहाँ पर तो ये एशियाटिक है, एशियाटिक लायन है। तो मैंने बताया था कि यार इस एशियाटिक लायन होने की वजह से हमें बंगाल टाइगर लिखना चाहिए, बंगाल टाइगर। बच्चे पूछ रहे थे सिर्फ टाइगर लिखा होगा तो क्या, सिर्फ टाइगर लिखा होगा तो मैंने बताया था टाइगर लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। ओके, क्योंकि सुंदरबन जो है वो टाइगर्स के लिए फेमस है, बट स्पेशल नाम हमने इसलिए लिखा था। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ टाइगर लिखा है तो भी देखो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ओनली टाइगर इज ऑल्सो ओके, जो है फुल क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ था। ये लाफ्टर क्लब था, बच्चे बोलते हैं हमने लाफ्टर कुछ तो ये लिख दिया, योगा लिख दिया या लाफ्टर। ये तो देखो अगर लाफ्टर क्लब पूरा लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर लाफ्टर लिखा कुछ और लिखा तो भी हाफ मार्क्स तो मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कोल था, जो कंफ्यूजिंग है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी देखो ये पिक्चर था, ये तो हो गया लाफ्टर क्लब वाला पिक्चर। यस, इसके बाद ये साइंटिफिक रीजन आपने लिखा होगा। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग है उसके ऊपर ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको ये लिखना था, बिल्कुल ऐसे लिखना था। ओके, ये हमने बताया था परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा मोलाई के बारे में लिखना था, डिस्टिंग्विश लिखना था। ओके, ये सब आपने किया होगा। अभी हाँ, यहाँ पर एक बच्चों को कन्फ्यूजन है, जैसे कि ये डस्टबिन है, ओके ये बाइसिकल है और ये सेव वाटर है। तो ओके, इस तरह से आपने रिलेटेड कुछ भी लिखा है, डस्टबिन या यूज डस्टबिन या डोंट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर, ऐसा कुछ भी लिखा है रिलेटेड, मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है,
इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी यहाँ पर एक इशू था कि विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज, तो आपके बुक में काऊ मिल्क दिया हुआ है, ओके काऊ मिल्क दिया हुआ है, तो मैंने बताया था काऊ मिल्क लिखना है, बट बच्चे बोलते हैं मिल्क लिखा दो मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये रेनेट एंजाइम्स ये सब सही था, ओके सब सही है, ओके। अभी आगे फाइनली हम लोग आ जाते हैं, ओके यहाँ भी कोई इशू नहीं था, सब क्लियर था। अभी हाँ यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे कुछ रिलेटेड लिखा है, देखो ये इस तरह से लिखना था यार, यही एक्सपेक्टेड था, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड टर्बाइन विथ लार्ज फैंस, ओके। अगर आपने विंड लिखा है वेलोसिटी लिख दिया है तो मिलेगा मार्क्स, और ये तो फिक्स था, यही लिखना था। ओके अभी नेक्स्ट, अब ये फ्लावर्स के बाद जो ये वाला क्वेश्चन है इसका मार्क्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे बेटा कि अगर ये हो गया तो ये, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आप जो है अगर कोई भी पॉजिटिव आंसर बच्चा लिखता है रिलेटेड टू दिस तो उसको 1 मार्क देना है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही होगा तो मार्क्स देना है, बच्चे ने अगर उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें लिखी है तो उसको मार्क्स देना है। तो ये आप आराम से जो 5 मार्क है 5 मार्क पा सकते हो अगर आपने अच्छे से सुटेबल लिखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइंस का कन्फ्यूजन दूर हुआ। जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है उसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन के बदले ग्लूकोज होना चाहिए, ये कंफर्म हो गया है। तो जो लोग भी चैट में हमें लिख रहे थे बार बार कि ये फॉल्स इसलिए होगा या ट्रू इसलिए होगा, तो ये अभी विवाद खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है फॉल्स ही है, बाकी सब भी मैंने बता दिया। अभी ज्योमेट्री का भी पेपर जो था उसमें जो भी आप लोग को लग रहा था कि कहीं पे बाहर से आया या कहीं पे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे क्या, तो उसका भी मैं एक एनालिसिस लेके आपके सामने आऊँगा जल्दी ही। ज्योग्राफी के लिए जो है एक वीडियो आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो मदद करेगा आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में, आज ही आएगा। ओके तो चलो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।